रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। इसने बंगाल में दैय शासन की व्यवस्था शुरू की। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिक सुधार के अंतर्गत उपहार लेना बंद कर दिया तथा निजी व्यापार को बंद करा दिया तथा उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। उसने सैनिक सुधारों के अंतर्गत दोहरी भत्ता बंद कर दी तथा दोहरी भत्ता उसी के लिए चालू रहा। 1766 से यह भत्ता उन सैनिकों को दिया जाता था जो बिहार और बंगाल से बाहर कार्य कर रहे थे। अब वारेन हेस्टिंग्स को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 था। इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आए तथा 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालत का एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था जिसका हेड दरोगा कहलाता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश के पद पर होता था। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दैत्य प्रणाली को समाप्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला वार्षिक 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। हेस्टिंग्स के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। इसी के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इस मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की तथा हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। हेस्टिंग्स ने 1786 में जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति
अपनाई। 1765 से 1813 तक चला। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। हेस्टिंग्स ने राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल इनर के नियमों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलोजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। रक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलिजली से संबंधित था।